नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी के अंदर जिस तरीके का मंथन चल रहा है, उस मंथन से समझा जा सकता है कि बिहार को लेकर मोदी और शाह किस तरीके से असहज है। चलिए, ये बात तो नीतीश ने मान लिया कि ठीक है, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से जाए और दूसरी सीटों पर उन्होंने जो दावा ठोक दिया था अचानक, उस दावा को उन्होंने वापस ले लिया। अब बीजेपी को तय करना है। 48 घंटे से बीजेपी को तय नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को जो कल नॉमिनेशन करना था वो नॉमिनेशन उन्होंने टाल दिया। अब वो नॉमिनेशन परसों करेंगे। तो वजह आर.के. सिंह इस दौर से बाहर हो चुके हैं। जो खबर आ रही है दिल्ली से, आर.के. सिंह को राष्ट्रपति नॉमिनी के तौर पे 6 साल के लिए उन्हें राज्यसभा सदस्य भेजा जाएगा। और बिहार कोटे से जो अभी तक एक भी मंत्री नहीं बने हैं, क्योंकि वो डोभाल के काफ़ी प्रिय हैं, काफ़ी करीब हैं, तो हमें लगता है कि शाह के ना चाहते हुए भी आर.के. सिंह को वो रोक नहीं पाएंगे। उसमें वो खबर आ गई है कि वो उस लेवल पर वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन बाकी जो लाइन में है, ऋतुराज है, कई लोगों का नाम इन लोगों ने भेजा है, फिर रंजन पटेल है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बिहार को लेकर मोदी और शाह कहते हैं कि सारी दुनिया से वो जीत कर चले आते हैं, लेकिन जब बिहार की बारी आती है ना, तो जो उनका काम करना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिहार की जैसी बात आई कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज भी 1 घंटे चर्चा हुई है राज्यसभा को लेकर, बात नहीं बनी। अब कल आप देखिए कि कल क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से एक ऐसे सीट, मतलब मान लीजिए कि मीसा भारती वाले में कौन जाएंगे और विवेक ठाकुर वाले में कौन जाएंगे, तो विवेक ठाकुर वाले में हमें नहीं लगता है कि उस 2 बरस के लिए उपेंद्र कुशवाहा माने होंगे। मीसा भारती वाले सीट पर कहीं जाए तो जाए। तो 2 वर्ष के लिए भी अगर उम्मीदवार खोजने की कोशिश शुरू हुई है तो तय नहीं हो पा रहा है। कि देखिए, बिहार को लेकर जो अब शाह और मोदी के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सारा समीकरण नजमा लिए। कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ा का 2 का मुख्यमंत्री बना के, तारकेश्वर और रेणु देवी को, सब कुछ जितना प्रयोग हो सकता है 2-4 बरस में सारा प्रयोग वो लोग करके थक चुके हैं। कोई सकारात्मक चीज़ नहीं। एक दरभंगा के को राज्यसभा भेजे हैं बीजेपी, लेकिन उसका लाभ मिले वो लोकसभा चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। कई जगह कॉन्फ्रेंसेज में उन्हें भेजा भी गया, लेकिन सिर्फ आप जाति के आधार पर अगर लोगों का चयन करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। उसकी एक डायनामिक छवि भी होनी चाहिए जो लोगों के बीच में जाकर उस सियासत को साध सके। कहीं न कहीं उसमें वो कमी दिखने को मिला। और राज्यसभा सदस्य जिस तरीके से बिहार से बनाने की बात हो रही है, तो वो उस जातीय समीकरण के साथ साथ उस समीकरण को भी मोदी और शाह साधना चाहते हैं कि 2025 को लेकर कोई परेशानी ना हो। हाँ, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिन्हें नीतीश भी पसंद करते हो। अब ये भी एक समस्या बीजेपी के लिए है। और ऋतुराज को लेकर भी कई तरह की लॉबिंग काम कर रही है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा असहज स्थिति लग रहा है कि मोदी और शाह के रहते हुए एक 2 बरस के लिए राज्यसभा सदस्य किसको बनाया जाए, ये तय करने में 48 घंटे से अधिक वक्त लग गया। देखिए किनका नाम तय होता है, लेकिन अब समझ जाइए कि किस तरीके से बिहार को लेकर शाह और मोदी असहज है।